मेरा फिर वही सवाल रहेगा कि यार एक टाइम पे एक ही दिन एक दिन के फासले से अगर दो मुल्क अलग हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, तो हम लोग इतना पीछे कैसे रह गए। हाय हेलो। गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। हम लाहौर पंजाब से हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको तमाम आने वाली नई जो हमारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बिल्कुल यार, सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। मेरी तरफ से भी बहुत हाँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कि आप हमें सजेशंस देते हैं अच्छी अच्छी, ताकि हम वीडियोस जो हैं उसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। बिल्कुल। इसी तरह आज की जो वीडियो है ये भी हमारे एक भाई की सजेशन है। आईडी का नाम है मिस्टर SM1419। सो यार आपने अपना नाम नहीं लिखा भाई, लेकिन थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए। इनकी सजेशन थी कि हम रिएक्शन दें इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज। मैं वीडियो देखने से पहले, मैंने वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो देखने से पहले ही कह देता हूँ कि भाई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यार देखो, बात ये है कि जो चीज़ फैक्ट है ना वो फैक्ट है। इंडिया बहुत बड़ा है, उसका जो रेलवे नेटवर्क है ना वो बहुत बड़ा है। और फिर बात सबसे अच्छी ये होती है कि वक्त टाइम टू टाइम ना उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेन चलाई गई हैं, जैसे वंदे भारत के नाम से ट्रेन चली थी, बहुत अच्छी ट्रेन है, पूरी बुलेट ट्रेन लगती है वो। मैंने पिक्चर देखी है, वीडियो भी देखी है। हाँ, बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चलाई गई हैं। बाकी आज की जो वीडियो है उसमें क्या कंपैरिजन है और उसके अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा वो भी सुन के जाइएगा वीडियो के रिएक्शन के बाद। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गए। ये पार्टीशन जो था ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था, और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बंट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आज़ादी को आज 75 ईयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836। ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ। अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। आज 75 इयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस। इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशन हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स, एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। रेलवे बजट
फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करें तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। रेवेन्यू इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच में 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती है, जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमो, ईएमयू, डीएमयू जैसी ट्रेन्स आती हैं, और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेन क्लास के बारे में। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट एसी चेयर कार जिसमें कि एसी, नॉन एसी और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक ऑप्शन होता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, अनरिजर्व्ड और सिटिंग क्लास होता है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में एसी स्लीपर, एसी पार्लर कार, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में। इंडियन रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे। और जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं पाकिस्तान रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस, जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि अराउंड 90% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में VAP-4, VAP-5, VAP-7, VAP-9, VAP-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स का दबदबा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड है। जो मेजर लोकोमोटिव्स हैं वो हैं GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, सो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, जो कि स्पीड का बादशाह है, वो है VAP-5 लोकोमोटिव, जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30, जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली VAC-12 लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU-40, जो कि 4,500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। तो ये था डेटा दोनों ही देशों की रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग, अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री के रेलवेज के लिए कि आप जो लोकोमोटिव हैं, जो कोचेस हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं, लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जहाँ पे लोको का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की, तो इंडिया में ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में।
पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी नहीं है। ट्रेन सर्विसेज है नहीं ही है। नहीं। वहीं पे इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन देखो, सर्विसेज जहाज लाइक लग रहे हैं, महाराजा जैसे वो एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस डेक्कन बहुत ओडिसी अच्छी एंड ट्रेन गोल्डन है। चैरियट। ये देखो इलेक्ट्रिफिकेशन। पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था वो इलेक्ट्रीफाइड था 2011 तक, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड बंद हो वायर्स गया। की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवेज का अभी कोई भी प्लान नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वो बत्ती नहीं वहीं पूरी बात होती करें यहाँ पे। इंडियन रेलवेज की तो करंटली 85% ऑफ द नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारा रेलवेज 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन। इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज स्टेट ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट बट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज। दोनों ही देशों में धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन्स की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। पाकिस्तान में करंटली 10 प्राइवेट ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि आउटसोर्स की जा चुकी हैं लाइक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंड तेजगाम एक्सप्रेस। वहीं इंडियन रेलवेज में भी कुछ प्राइवेट ट्रेन्स लाइक तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स। अब ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है वो उनके फ्यूचर प्लानिंग्स एंड गोल्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही है। करंटली दोनों ही कंट्रीज में कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं है, बट रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने चाइना से 160 किलोमीटर पर आवर केपेबल कोच इंपोर्ट किए हैं जिससे वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन कर पाएंगे। वहीं इंडियन रेलवेज में मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो कि 2026 तक ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर आएगी। इंडियन रेलवेज में और भी कई सारे प्रोजेक्ट है जैसे वन ऑफ अ काइंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड एग्जिस्टिंग नेटवर्क को 160 किलोमीटर पर आवर पे अपग्रेड करने का। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपने रेलवेज को किस तरह से डेवलप करती हैं और मॉडिफाई करती हैं और साथ ही में कम्पिटिट कर पाती हैं वर्ल्ड के अदर रेलवे सिस्टम से। तो ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी का रेलवेज कंपैरिजन। आई होप दोनों ही कंट्रीज का ये जो तेज रफ्तार कंपैरिजन था आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताओ इंडियन बहुत रेलवेज अच्छी या वीडियो फिर बनाई है। पाकिस्तान रेलवेज के बारे में आपकी बड़ी फेवरेट detailed चीज क्या video है। वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग अंटिल देन। नेगेटिव वर्ड्स यूज किए, एक्सप्लेनेशन दी है सारी, बहुत अच्छी। अभी मैं किरण को नहीं बोलने दूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। मैं थोड़ा सा बोलूँगी। पहली बात तो है कि कंपैरिजन बनता नहीं था, हाँ। क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी उसमें इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया हुआ है ऐसे ही है। ट्रेन लाइन के अंदर। और दूसरी बात, मुझे ट्रेन में सफ़र करने का बहुत ज़्यादा शौक है लेकिन कर नहीं सकते यहाँ के हालात की वजह से। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। ये वीडियो पहले तो मैं बता दूं, ये जो भाई ने वीडियो बनाई है बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत विदाउट अच्छी। नेगेटिव एक्सपेक्ट डाले उन्होंने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अब दूसरी बात रही, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चला ही नहीं सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट ही पूरी नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी ही पूरी नहीं हो रही। पिछले 2007 से हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग चल रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान और ये 2024 आ गया है, वो भी बल्कि आधे से ज़्यादा गुजर गया है और हमने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं किया, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन चला ही नहीं सकते। वो तो फ्लॉप आइडिया, वो फ्लॉप, वो जब तक इलेक्ट्रिक हमारे पास बिजली एक्स्ट्रा नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज भी यहाँ से मूव कर गई हैं, ठीक है। तो वो तो एक अलग डिबेट है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बात रही रेलवेज की, तो जो भाई ने एक्सप्लेन किया ना कि रेलवे की सर्विसेज चल रही हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने ट्रेन का बहुत सफ़र किया हुआ है। मेरा सिर्फ मल्टीपल जो मेरे सफ़र थे ना, उसके अंदर मेरा सिर्फ एक सफ़र ठीक रहा, जो मैंने लाहौर से इस्लामाबाद की ट्रेन पकड़ी थी सुबह 7 बजे की और 12 बजे वहाँ पे मुझे जाना था। वो भी मैंने AC क्लास की कराई, प्रीमियम क्लास यहाँ पे कुछ नहीं है। वो जो आप बता रहे थे ना कि वो दूसरा है, तो कुछ यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस आती हैं, AC क्लास, इकोनॉमी क्लास, और I think बस। टाइम भी उसके अकॉर्डिंग नहीं आती ना, वो सिर्फ टाइम एक होता ट्रेन है। थी जो टाइम पे आती, क्योंकि वो डायरेक्ट चलती है लाहौर से इस्लामाबाद की। उसके अलावा जितनी भी ट्रेन है ना, वो आ रही हैं पीछे कराची वाली साइड से, ठीक है, उधर से कोयटा वाली साइड से। वो वो delay होती हैं। शदीद डिले होती है, शदीद गंदी होती हैं, कोई उसको नहीं देखता। डिले से मैं आपको बताता हूँ, हमने पूरी फैमिली ने एक दफ़ा जाना था इस्लामाबाद। हमने प्लान बनाया कि यार ट्रेन पे चलते हैं, क्योंकि मेरा पहला जो सफ़र था इस लाहौर से इस्लामाबाद का वो ठीक रहा था। तो मैंने कहा यार AC क्लास में सारे इस्लामाबाद चलेंगे। मैं सुबह वहाँ पे पहुँचे हम सारे घर वाले, वो ट्रेन 7 बजे निकल जाती है और वो हमारे पहुँचने से पहले निकल गई। तो सेकंड ट्रेन थी 7:30 बजे, जो कि पीछे से कराची से आ रही थी। हमने कहा चलो ये पकड़ लेते हैं, आधे घंटे में क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने पूरे घर वालों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाई हैं और हम पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँचे हैं तो पता लगा है जी ट्रेन 2 घंटे लेट है। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे है, वेटिंग एरिया में बैठ के खाना शाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, सही हो जाएगा।
लो जी 7:30 की ट्रेन है, हमें बैठे बैठे 12 बज गए हैं, ट्रेन नहीं आई। 12 बजे भी जाके मैंने हेल्प डेस्क काउंटर पे पूछा है कि भाई क्या सीन है, आना है नहीं आना? कहते कोई पता नहीं। मैं कहा पैसे दो वापस, कहते ऑनलाइन पे किया, कोई रिटर्न नहीं होता उसका। हमारे यहाँ पे ये हाल है। 950 रुपए की टिकट थी, हम 6 घर वाले थे, सोचो मुझे कितने चार्जेस पड़े होने हैं, और नहीं पैसे मुझे आज तक नहीं वापस दिए गवर्नमेंट ने। ये हाल है। ऑनलाइन को इतनी की अहमियत देते हैं ये लोग। ये बात पुरानी नहीं है, ज़्यादा 2-2.5 साल पहले की बात है। तो कोई यहाँ पे भाई नहीं है। ये वीडियो में दिखाया हुआ है कि वो फास्टेस्ट ट्रेन चल रही है और फलाना चल रहा है। आधी से ज़्यादा ट्रेन तो प्राइवेटाइज कर दी हैं, और मैं तो कहता हूँ पूरा रेलवे ही प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट से चल ही नहीं रहा। ठीक है, और नहीं हो सकता है तब कुछ हालात बेहतर हो जाए। और ये जो भाई ने बात की ना कि वो रिपेयर होता है और वो बनाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम आधी से ज़्यादा चीज़ें चाइना से ही ले रहे हैं, वो भी उधार पे ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे लाहौर में एक पीको नाम से फैक्ट्री है जहाँ पर रेलवे के इंजन रिपेयर होते हैं। पीको मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से कोई फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी गवर्नमेंट की। मतलब इतनी आप लगा लो कि अगर आप उसका एक राउंड फैक्ट्री का लो ना तो आपको आधा घंटा लग जाए। और उसके साइड पे रोड बना हुआ, रिंग रोड है, तो अगर आप उसका रिंग का चक्कर लगाओ आपको आधा घंटा लगे। वो अपने जोंग वाले ऑफिशियली साइड पे जो थी पीको फैक्ट्री, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इंजन रिपेयर होते थे ट्रेन के, वो कितने अरसे से बंद कर दी हुई है क्योंकि खर्चा ही नहीं है चलाने को। तो ये तो हालात हैं हमारे। तो इसलिए मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही कह दिया था, हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट को सिर्फ ये पता है कि हमने अपनी जेबें कैसी भरनी है, ये नहीं पता कि आवाम का कैसे सोचना है। बत्ती नहीं हमने पिछले 20-25 सालों में पूरी की, तो ये क्या करना है हमने। तो खैर हमें इंडिया का ये जो बहुत तप लिया है देख के बहुत अच्छा लगा। और मेरा फिर वही सवाल रहेगा कि यार एक टाइम पे एक ही दिन, एक दिन के फासले से अगर 2 मुल्क अलग हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, तो हम लोग इतना पीछे कैसे रह गए? उसका आंसर है हमारी पॉलिटिक्स, हमारी आवाम। आवाम को चाहिए फ्री के लैपटॉप, आवाम को चाहिए फ्री के सोलर पैनल, आवाम को चाहिए फ्री की मोटरसाइकिलें। उनको ये नहीं चाहिए कि हमारा आने वाला बच्चा जो है वो फ्यूचर क्या देखेगा। तो खैर मुझे और तपाओगे मैं तपता रहूंगा। नहीं खैर चले, अच्छी बात है कि अभी चीजें शायद थोड़ी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएं। होपफुली के कुछ अच्छा भी होगा। देखो मैं पहले भी बोला था, जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ का आप क्रिटिसाइज करना आपका हक बनता है। ऐसे ही है, जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। इंडिया को देख लो यार, वंदे भारत ट्रेन चली है, सुपर स्पीड ट्रेन चली है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने चला छोड़ा है। हम अभी तक एसी और वो इकोनॉमी कोच में ही फंसे हैं। मैंने तो जो ट्रेन के हालात देखे उसमें यही देखा कि लोग लटके हुए हैं यार ट्रेन के साथ। इकोनॉमी क्लास में ऐसे ही होता है, वो बड़ा उधर सीट बुकिंग करा के भी चले जाओ ना तो कोई चक्कर नहीं होता, आपकी सीट पे कोई भी बैठा होगा, जाके आप उठा भी नहीं सकते हो उसको। तो क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, इस वजह से टीटी आता है भाई कि भाई वो टिकट आपकी, हाँ वो टिकट नहीं है जी, आप पैसे उसके हाथ में 500 पकड़ा दो वो खुश हो जाएगा। चाहे टिकट आपकी 1500 की हो, 500 पकड़ा वो खुश हो जाएगा, वो आपको फ्री में सफर कराएगा सारा। ओके गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। हाँ, और आने वाली कौन सी वीडियो होनी चाहिए उसका हमें सजेशन दें ताकि हम उन वीडियोस पे रिएक्ट कर पाएँ। यार थैंक यू सो मच जिन्होंने सजेशन दी थी, MR के नाम से थी, सॉरी मैं भूल गया, MR14 समथिंग आईडी थी उनकी। थैंक यू सो मच भाई। अपना नाम, मुझे अगर आप वीडियो देख रहे हैं अपना नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहें और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।